अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अली मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ डिजिटल। नाजरीन, आपको पता है कि ये पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाया जाने वाला है, पहले ही बढ़ चुका है। मेरे पास मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार अशफाक अहमद साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, खबरें गर्दिश कर रही हैं पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाया जाने वाला है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो उन तमाम तज्जियाकार और ये तमाम तजुर्बाकार लोगों की मरहूने मिन्नत है कि पाकिस्तान इस नहज तक पहुंच चुका है। आप देख रहे हैं कि जैसे ही मरियम नवाज लैंड करती हैं पाकिस्तान में और उसी तरीके से डॉलर जो है उड़ान भरना शुरू कर देता है, पेट्रोल प्राइसेस जो है वो बढ़ती से बढ़ती चली जा रही हैं। और ये आप आज की बात नोट कर लीजिए, ये आपकी प्राइसेस क्यों बढ़ रही है? वजह क्या है कि IMF के आगे ये लेट चुके हैं और IMF भरपूर तरीके से अपनी शराइत मनवा रहे हैं। और ये अभी 252 रुपए से लेकर ये आप देखेंगे जिस तरीके से डॉलर 300 तक पहुंच रहा है, वैसे ही ये आपकी पेट्रोल प्राइसेस भी ये हाई से हाई होती चली जाएंगी। ये आवाम के सोचने के लिए नहीं आए, आवाम को निचोड़ने के लिए आए। तो ये आप अभी से मेंटली तैयार हो जाएं। आजकल के अंदर आपको एक बड़ी खुशखबरी देंगी, जो मरियम नवाज साहिबा लॉन्ग मार्च लेकर निकली थी कि महंगाई मुकाओ मार्च, आज खुद महंगाई को लेकर बाहर निकल रही हैं और महंगाई पे महंगाई करती चली जा रही है। और इनके मुंह पर ये तमाचा है उन लोगों पर जो अभी भी इनके साथ, इन करप्ट माफिया के साथ खड़े होकर ये कहते हैं कि आने वाले जनरल इलेक्शन के अंदर हम इनको वोट करेंगे। ये उनके मुंह पर तमाचा है जो उनके सपोर्टर्स हैं और जो बिरयानी की प्लेटों पर बिकने वाले हैं। अब जो पिछले आपने देखा कि एक एरा चली, इमरान खान साहब का वेव चला, उसके बाद ये सारी चीजें कवर हो गई और आने वाले जनरल इलेक्शन के अंदर इनको बुरी तरीके से मात होगी। क्योंकि वजह क्या थी कि इन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत क्यों गिराया रात के अंधेरे में, और उससे पहले बिलावल भुट्टो निकलता है कराची से लॉन्ग मार्च लेकर, महंगाई का रोना रोता है। मरियम निकलती है, महंगाई का रोना रोती है। आज जो गरीब आदमी रो रहा है उसके जो है आह सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये आपको आने वाले जनरल इलेक्शन के अंदर चीजें नजर आएंगी। लेकिन ये आप को बेहतर तरीके से पता है कि IMF से डीले हो चुकी है। आपके पेट्रोल प्राइसेस, आपके डॉलर जो है, इवन के आपने देखा कि हमारे सीनियर तज्जियाकार इस बात पर भी बाजिद हैं, वो कह रहे कि जी IMF कह रहे कि आप अपनी मिलिट्री का जो बजट है वो कट आउट करें, आप अपनी मिलिट्री फोर्स को है वो आधा करें, क्योंकि आपके बजट का 70 से 75% हिस्सा वो ले जाते हैं और आर्मी तो हमारे माथे का जो है वो झूमर है। वजह क्या है जी? हमारे मुल्क अब तक जो बचा हुआ है ये दुश्मन अनासिर से हमारी आर्मी की वजह से, तो हम कैसे अपनी आर्मी को कट डाउन करें? अशफाक साहब, जैसा कि अपोजिशन में जो भी लोग आते हैं, अगर इमरान खान हो तो वो भी लॉन्ग मार्च करते थे, मरियम नवाज अपोजिशन में आती है वो भी लॉन्ग मार्च करते हैं। जो हुकूमत में हुकूमत बन जाती है उसके खिलाफ अपोजिशन जो है ना महंगाई मार्च चलाना शुरू कर देते हैं। अगर मरियम नवाज की मैं बात करूं तो वो जब जो है ना अपोजिशन लीडर थी तब भी उन्होंने अपना मार्च किया था महंगाई। अगर बिलावल भुट्टो की मैं बात करूं तो उन्होंने भी महंगाई मार्च किया था। अब वो गवर्नमेंट में है और वो महंगाई को खत्म करने आए थे। महंगाई को खत्म करने की बजाय वो महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब भूख से मरता जा रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? 75 साल की अगर मैं तारीख की बात करूं तो आज तक पाकिस्तान नहीं बदला, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के फैसले जो है ना वहां पर हैं जो 75 साल पहले थे। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, इसके ऊपर अली एक बात तो आप जहन नशीन कर लें। आप कह रहे हैं कि जी खान साहब अपोजिशन में हो या फिर कोई और पार्टी अपोजिशन में हो तो महंगाई का रोना रोती है। आप इमरान खान साहब का दौर उठाकर देख ले, पूरी दुनिया के अंदर जब महंगाई की वेव दौड़ रही थी, आपको पता है कोरोना की वजह से इंटरनेशनल मार्केट क्या रेट्स चल रहे थे। अब आप देखें कि इंटरनेशनल मंडी के अंदर पर बैरल क्या रेट चल रहा है, आपके मुल्क के अंदर किस तरीके से आपको पेट्रोल की तहसील की जा रही है। इंटरनेशनल लेवल पर पेट्रोल सस्ता हो रहा है, आपको महंगे पे महंगा जो है वो ये पेश किया जा रहा है, आपकी इंपोर्टेड हुकूमत जिस तरीके से कर रही है। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि 75 सालों के अंदर कोई एक बंदा उठा है जैसे ये वाज़ेह करके अवाम के सामने रख दिया है। वो कहते हैं कि दूध में से ना बाल उठाकर ऐसे जिस तरीके से फेंकते हैं या मक्खी को उठा के फेंकते हैं, कप्तान ने आकर 75 सालों के अंदर इस अवाम के सामने इसी तरीके से नंगा करके इन 13 से 15 जमातों को रख दिया है कि पिछले 75 सालों से किस तरीके से अवाम का खून चूस रही थी। और ये वाज़ेह है, ये कप्तान की बात नहीं है, ये ऑपोजिशन की बात नहीं है। आप देख ले पिछले इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर पेट्रोल प्राइसेस क्या थी, इंटरनेशनल लेवल पर बैरल
क्या रेट चल रहा था, और अब इंटरनेशनल मंडी के अंदर जब प्राइसेस जो है वो नीचे आ रही हैं, तो आपके जो हुक्मरान है, इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, वो किस तरीके से पेट्रोल की प्राइसेस को हाई कर रहे हैं। आपकी एलसीज बंद पड़ी हुई हैं, 9000 कंटेनर्स जो है इस वक्त पोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, डॉलर्स आपके पास है नहीं कि आप एलसीज खुलवा लें। आपकी जो मोशियत है वो तबाह होती जा रही है, कोई कारोबार जो है वो तमाम बंद होते जा रहे हैं, मिलें जो है वो क्लोज हो रही है, गरीब सड़कों पर आ गए। एक गरीब की दिहाड़ी 800 रुपए, उसने 550 रुपए का ऑयल लेना है, उसने 250 से 260 तक जो पेट्रोल हो चुका है वो उसने डलवाना है। उसके पास बचता कि अपने बच्चों की वो रोजी लेकर जाए, वो उनको एजुकेशन दिलवाए, घर का रेंट दे, या फिर ये तमाम चीजें करे। तो फिर पाकिस्तान की तारीख कौन बदलेगा? अशफाक साहब मुझे थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें इंडिया को, जो हमारे पाकिस्तान के बराबर पाकिस्तान बना, उसके एक दिन बाद इंडिया बना, फिर उसके बाद 30-25 साल बाद में बांग्लादेश बना, फिर अफगानिस्तान 20 साल जंग लड़ता रहा अमेरिका के साथ। अगर हम उनके साथ अपने मुल्क को कंपेयर करें तो अफगानिस्तान में डॉलर सस्ता है, बांग्लादेश तरक्की कर चुका है। जो पाकिस्तान में इस टाइम आल्टो गाड़ी इंडिया में 5 लाख की है, वो इस टाइम 20-21 लाख की पाकिस्तान में है। तो इसके पीछे कौन है? कब तक ऐसा पाकिस्तान रहेगा? देखिए, आप एक और रिपोर्ट थी बीबीसी की जिसके मुताबिक 2027 के अंदर जो आईफोन्स की प्रोडक्शन होगी वो तकरीबन 50% इंडिया करेगा, और ये बड़े फख्र की बात है इंडिया वालों को, और हमें उससे ज़्यादा फख्र होना चाहिए, क्योंकि जो आईफोन्स उनके पास वहाँ पर बनेंगे उसके अंदर जो गंदी फिल्में होंगी वो पाकिस्तान से प्रोड्यूस की जाएंगी। मरियम नवाज के मीडिया सेल से वो गंदी फिल्में जो है वो रिलीज़ की जाएंगी और वो उन आईफोन्स के अंदर देखी जाएगी। तो इंडिया से बेहतर जो है वो हमारा मुल्क है, और हम तरक्की उनसे ज्यादा कर रहे हैं। और किस में तरक्की कर रहे हैं? हम ऑडियो लीक्स में सबसे आगे हैं, हम वीडियो लीक्स में सबसे आगे हैं, हम जो है अगले के ऊपर कीचड़ उछालने में सबसे आगे हैं। हमें कोई परवाह नहीं है, कोई काम पर चला जाए, मुल्क तरक्की करे ना करे, दूसरे मुल्क जो है 4 हाथ आगे चले जाए, उनके जो मोशियत है वो एक स्ट्रॉन्ग बन जाए, पाकिस्तान की मोशियत तबाह होती है हो जाए। लेकिन हमने तो भाई ऑडियो लीक्स निकाल ली हैं, हमने तो भाई वीडियोस निकाल ली हैं, हमने फलां को ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमने फलां की जो है वीडियोस निकाल के उसको ब्लैकमेल करते हुए तमाम चीजें करवानी है। तो पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी प्रोडक्शन जो हो रही है वो वीडियो लीक्स की है, और ये दुनिया से सबसे बड़ा काम है जो मरियम बीबी के से ये चीजें हो रही हैं।